अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मुफ्ती साहब वो जो आपने एजुकेशन के पर्पस से वीडियो बनाई थी कि इन्वेस्ट कहाँ करें दुबई से आने के बाद, तो वो वीडियो आपने डिलीट क्यों कर दी? भाई देखो, वो वीडियो मैंने फ़िलहाल प्राइवेट कर दी है और एजुकेशन के पर्पस से बनाई गई थी। लेकिन भाई देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुझे जो मोहब्बत से साथ ले जाने वाले थे उनके ऊपर बहुत प्रेशर था। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मुफ्ती साहब प्लीज़। जब उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी, क्योंकि उनका कहना ये था कि मुफ्ती साहब हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम आपको लेकर गए थे और उस वीडियो में मैंने बहुत सारे इशारे ऐसे दे दिए थे जिससे वीडियो को देखने वाला वो समझ जाता बहुत आसानी से कि मैं आखिर किसकी बात कर रहा हूँ। तो फिर मैंने उनकी रिक्वेस्ट कबूल की और मैंने उस वीडियो को फ़िलहाल प्राइवेट कर दिया। अब मैं इशारों के बग़ैर आप लोगों को वही सारी बातें समझा रहा हूँ। वैसे भी मेरा मकसद समझाना था, किसी कंपनी को है ना, किसी ख़ास आदमी को टारगेट करना मेरा मकसद नहीं है। चलो मैं शुरू करता हूँ अपनी बात। ये बात है तकरीबन 4 या 5 साल पहले की, है ना। हमारी जो सास है ना, तो उन्होंने एक मरतबा मुझसे पूछा कि मुफ्ती साहब एक उनके कोई मिलने वाले हैं, तो वो आए हैं, कह रहे हैं कि भाई आप इन्वेस्ट करो, 2 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो मंथली आपको इतना प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने मुझे कंपनी का नाम बताया, तो मैंने जो है ना फिर उस कंपनी पे रिसर्च की, गूगल किया। उस टाइम मुझे ज़्यादा बिज़नेस के मामले में, इन्वेस्टिंग के मामले में, शेयर मार्केट के मामले में बहुत ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन फ़िलहाल मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक थोड़ा बहुत जितना टाइम मिला मैंने उस कंपनी के बारे में रिसर्च की, और फिर मैंने उनसे कहा अपनी सासू माँ से कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट मत करो, रिस्की है, 50-50 है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स लोगों की हैं इस कंपनी के बारे में। लेकिन लोगों ने कहा होगा कि नहीं आप कीजिए, तो उन्होंने कर दिया। जब 2 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए तो उनको थोड़ा बहुत कुछ महीने प्रॉफिट आना शुरू हुआ, 2 या 3 महीने शायद प्रॉफिट आया। तो दिल में आता है ना कि यार 2-3 महीने प्रॉफिट आने लगा, तो जो बाकी का अमाउंट रखा हुआ है ये भी कौन सा रखे बढ़ रहा है, इसको भी इन्वेस्ट कर दो। उन्होंने 2-2.5 लाख रुपये उठा के और इन्वेस्ट कर दिया। फिर क्या होता है, 2-3 महीने के बाद वो जो प्रॉफिट आ रही थी वो आना बंद हो जाती है। अब आना बंद होती है तो शिकायत करती हैं जिसने पैसे लगवाए थे, वो कहता है मेरे खुद आना बंद हो गए। अब वो किससे शिकायत करे? ऊपर वाले से। ऊपर वाला कहता है भाई साहब ऊपर से मेरे पास नहीं आ रहे हैं। तो एक पूरी चैन बनी हुई थी, हज़ारों लोगों की चैन, हज़ारों लोगों के पैसे लगे हुए थे, किसी के 50, किसी के 1 लाख, किसी के 10 लाख। ऑनर का पता ही नहीं है। क्लेम करें तो किस पे करें? कंपनी तो वहाँ की थी, दुबई की। दुबई में उसका ऑनर बैठा हुआ था, ऑनर की शक्ल तक पता नहीं इन लोगों को, कहाँ लगाना है। बस वो एक लिंक आ जाता था, इस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपकी ये प्रॉफिट है। चली गई भैंस पानी में, डूब गए सारे पैसे। समझ रहे हो बात को? तो ऐसा आपके इलाके में होता होगा। मैं दिल्ली में जो है ना बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बहुत सारी कंपनीज़ के नाम लोगों ने मुझे बताए हैं, वो नाम मुझे याद भी हैं, लेकिन बोलूँगा नहीं, फिर वही प्रॉब्लम है कि कंपनी का नाम ले दिया, ये वो। और वैसे भी मेरा मकसद आप लोगों को समझाना है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे मुफ्ती साहब कहाँ चक्करों में पड़ गए। भाई साहब, इन चक्करों में पड़ना ज़रूरी है, वरना आप लोगों की मेहनत की कमाई, अगर मैं आप लोगों की आंखें नहीं खोलूं, अगर मैं आप लोगों को ये एजुकेशन ना दूं, अगर मैं आप लोगों को ये इन्वेस्टिंग के उसूल ना बताऊं, तो फिर क्या फ़ायदा? दीन तो हमें सिखाता है कि अपनी आंखें खोलो, अपना दिमाग खोलो, सही गलत में तमीज़ पैदा करो, सच और झूठ में फ़र्क करना सीखो। दिल्ली में मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने बताया ये कंपनी थी मुफ्ती साहब ये पैसा लेके भाग गई, वो पैसा लेके भाग गई। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी विडंबना क्या है, वो ये है कि हम लोग कुछ सीखना नहीं चाहते, हम लोग कुछ मेहनत नहीं करना चाहते। आजकल जिससे पूछो तो वो ये चाहता है कि उसके पास जो पैसा है वो डबल हो जाए चुटकियों में, और उससे कहो कि भाई मेहनत कर लो, तो मेहनत नहीं करेगा। जैसे कि मेरे पास लोग आते हैं कि मुफ्ती साहब यूट्यूब चैनल हम बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएं? तो मैं कहता हूँ भाई देखो मेरे ये एडमिन है, इनसे मिलो आप। अब एडमिन साहब बताते हैं कि भाई देखो ये हमारी वीडियोज़ हैं, ये हमारा पूरा कोर्स है, इस कोर्स को कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, कोई आपको पैसे नहीं देना। ये जो वीडियोज़ हैं ये आपको पूरी देखनी है। 10 वीडियोज़ हैं मान लीजिए 10-10 मिनट की, तो 100 मिनट आपको 10 दिन निकालना है, 10 मिनट रोज़ाना निकालना है।
अब जब वो ये देखता है कि यार 10 मिनट की वीडियो मुझे देखनी पड़ेगी, तो उसका जो दूसरा जवाब होता है वो ये होता है कि, तो उसका बाद में बात करता हूँ, बाहर नहीं उधर बाहर, हाँ, तो उसका दूसरा जवाब होता है कि अरे यार मुफ्ती साहब, अरे यार भाई मुझे ऐसे ही बता दो ना आप। तो हम उसे यही बोलते हैं कि मेरे भाई 10 मिनट की चीज़ है, वो हम आपको 1 मिनट में कैसे बता दें। जो चीज़ धीरे धीरे सीखी जाती है वो धीरे धीरे ही मुकम्मल आती है। तो हमारी कौम की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सीखना नहीं चाहते, हम लोग अपने अंदर कोई हुनर नहीं पैदा करना चाहते, हम टाइम देना नहीं जानते, बस ये चाहते हैं बैठे बैठे सब कुछ हो जाए। इसी वजह से आप देखो होटलों पे बहुत भीड़ आपको नज़र आएगी, आपको चाय की टपरियों पे बहुत भीड़ नज़र आएगी। मुसलमान कौम को आप सड़कों पर बैठे हुए, ठेलों पर बैठे हुए, पटियों पर बैठे हुए बहुत देख सकते हो। सीखने का जज्बा किसी का नहीं है, समझ रहे हो मेरे अजीज भाइयों। और यही जो लालच है, यानी बगैर सीखे सब कुछ हो जाए, बगैर कुछ करे पैसा डबल हो जाए, यही लालच है जिसका फ़ायदा चालाक लोग उठाते हैं। वो देखते हैं कि भाई इनका ख्वाब ये है कि बस बैठे बैठे मालदार हो जाएं, तो फिर वो सेलिब्रिटीज़ को हायर करते हैं। और जिनको आप सेलिब्रिटी मानते हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इन्हीं आंखों से देखा है, जिनको आप सेलिब्रिटी मानते हो, ये पैसे पर ठुमकने वाले, पैसे पर नाचने वाले लोग होते हैं। इनको पैसा दो, पैसा देकर आप जो चाहो इनसे बुलवाओ, पैसा देकर आप इनसे जैसे चाहो वैसे करवाओ। ये गलत को भी सही कह सकते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े गुटखे के एडों पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लगे होते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज़ों को प्रमोट करने वाले यही सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जिनके पीछे आप आंख बंद करके भरोसा करते हो, जिनके साथ एक फ़ोटो लेने के लिए आप पागल दीवाने हो जाते हो। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ऐसे जो लोग आएंगे ना कि इस कंपनी में पैसा लगाओ, बड़े बड़े आपको ख्वाब दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ उसूल बता रहा हूँ इन्वेस्टिंग के। मेरे साथ जितने भी लोग दुबई गए, बाहर गए, है ना, और भी बहुत जगहों पर गए, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि भाई इन्वेस्ट हम कहाँ करें। ये अगर मैं आपसे सवाल करूँ तो आप इसका जवाब क्या दोगे। देखो, आप 50,000 रुपये किसी कंपनी में लगा रहे हो, 1 लाख लगा रहे हो, तो आपके माइंड में ये आना चाहिए ना कि मैं इन्वेस्ट जो 50,000 रुपये कर रहा हूँ कहाँ करूँ, मैं कैसी कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, किन किन चीज़ों का मुझे ख्याल रखना चाहिए, ये होना चाहिए ना। एक भाई साहब मुझे मिले तो मैंने उनसे कहा, वो कहने लगे मुफ्ती साहब मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मैंने बोला आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है आपने क्यों किया। कि मुझे किसी ने बोला कि इस कंपनी में लगा दो बहुत फ़ायदा है। मैंने कहा बस, इसके अलावा आपने कुछ नहीं देखा कि नहीं देखा। अक्सर लोगों की हालत यही है, डूबने वालों में जो बड़ी तादाद होती है वो ऐसे ही लोगों की होती है जो करना कुछ नहीं चाहते। इन्वेस्टिंग किस कंपनीज में होना चाहिए, इन्वेस्टिंग करने से पहले हमें क्या देखना है, इन्वेस्टिंग करने के बाद क्या देखना है, जिस कंपनी में हम अपना पैसा लगा रहे हैं उसका आगे पीछे का क्या फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या है, वो कंपनी कितनी मजबूत है, वो कंपनी आपका पैसा लेकर कहाँ लगाएगी, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेंगी। वरना आप इन्वेस्ट मत करो, वो जो पैसा आपका रखा हुआ है वो रखे रहो, फिर दूसरी जगह पे सोचो आप। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और आप देखो जितने लुटने पिटने वाले लोग हैं ना, ऐसे ही हैं, बस किसी ने कहा लगा दिया, किसी ने कहा लगा दिया। और ऐसी जो कंपनीज है वो ऊंचे ऊंचे ख्वाब आपको दिखाएंगी, बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब, आपकी पुश्तें खाएंगी। ये जो इस कंपनी के ऑनर हैं ये आपको माला माल कर देंगे, आप आगे बढ़ो, और आगे बढ़ने के नाम पे आपको क्या बताया जाएगा, इन्वेस्ट करो। समझ रहे हो बात को। तो अब समझो आप 5 चीज़ें जो मैंने नोट करके रखी हुई, जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, वो इंशाल्लाह पब्लिश करूँगा मैं कुछ दिन के बाद। नंबर 1, आप अपना पैसा जिस कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना ऑथेंटिकेशन के इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। यानी आप ये देखें कि ये कंपनी की इंडियन गवर्नमेंट की, हम इंडिया में रहते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो कंपनी है ये इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से कितनी सही है ना। ठीक है, ये कंपनी बाहर की है, दुबई की है, कहीं की भी है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कंपनी इंडियन गवर्नमेंट से कितनी ऑथराइज्ड है, कितनी ये लीगल है। यानी कल को अगर ये कंपनी कुछ मान लीजिए चूना लगा देती है आपको, तो आप कितना क्लेम कर सकते हो, है ना। आप FIR दर्ज करवा सकते हो क्या नहीं करवा सकते, आप कोर्ट में केस डाल सकते हो क्या नहीं डाल सकते, है ना। ये सब आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर जितनी भी ऐसी कंपनी डूबने वाली है ना, वो क्या होती हैं, दुबई की कंपनी होती है, बाहर कंट्री की कंपनी होती है। आपका पैसा डूबा, आपको पता ही नहीं है, आपके पास प्रूफ तक नहीं है। इसीलिए बिना ऑथेंटिकेशन के इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। नंबर 2, बैलेंस शीट ज़रूर देखें। बैलेंस शीट जो है ना, ये रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी है। आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है कि उस कंपनी की बैलेंस शीट इंटरनेट पे पड़ी हुई है, उस कंपनी की बैलेंस शीट हर साल या
6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 1 साल के बाद अपलोड होती है। बैलेंस शीट में क्या होता है, उस कंपनी का पूरा बायोडाटा निकल के आ जाता है कि इस कंपनी ने पहले क्या किया था और पहले ये कंपनी कितनी अच्छी रही है, फ्यूचर में इस कंपनी के प्लान क्या हैं, आगे के टारगेट इस कंपनी के क्या हैं, ये कंपनी क्या कारोबार करती है। बात समझ आ रही है? बैलेंस शीट देखना बहुत ज़रूरी है। आप ये समझ लें कि मुझे अब तक जितने लोग मिले हैं जो बोलते हैं मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ, मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ। अच्छा, ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये सारी बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझसे इन्वेस्टिंग के सिलसिले में, शेयर मार्केट के सिलसिले में लोग पता करते थे मसले। तो अब जब लोग मुझसे मसले पता करते थे तो मुझे ठीक से मसला, ठीक है, मैं बता दिया करता था, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं होती थी कि आखिर ये शेयर मार्केट है क्या, ये इन्वेस्टिंग है क्या। तब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। तकरीबन 3-4 महीने से मैं पढ़ रहा हूँ। अब इतना मुझे समझ आ गया है कि इन्वेस्टिंग क्या है, शेयर मार्केट क्या है, इसीलिए मैं आपको बता भी पा रहा हूँ, वरना शायद ये भी मैं आपको नहीं बता पाता। और जो मुझे ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम में जाना हुआ ना, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे देख के पता चली है कि अच्छा इस तरह से टोपी पहनाई जाती है। तो बैलेंस शीट बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ जितने भी लोग मतलब लोगों ने बताया मैं इन्वेस्ट किया हूँ, एक्चुअली मैंने इतना इन्वेस्ट किया होता, मैंने पूछा भाई बैलेंस शीट देखी आपने? वो कहते हैं बैलेंस शीट क्या होती है मुफ्ती साहब? तो मैंने कहा बैलेंस शीट ये होती है। तो बैलेंस शीट तो रीढ़ की हड्डी है। अगर आपके सामने बैलेंस शीट आ गई ना, तो दूध का दूध पानी का पानी, आंख बंद करके आप बता सकते हो कि ये कंपनी सही है, ये कंपनी गलत है। जितने लोगों ने पैसा लगा के डुबोया है, मैंने उनसे पूछा कि बैलेंस शीट देखी? मुफ्ती साहब बैलेंस शीट तो नहीं देखी थी। जिस कंपनी को, अभी मैं जिस कंपनी के प्रोग्राम में गया था ना, उनकी भी बैलेंस शीट गायब है, बैलेंस शीट है ही नहीं। समझ रहे हो? और जिन्होंने पैसा लगाया उनको पता ही नहीं है कि इस कंपनी का फ्यूचर क्या था, फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, कुछ नहीं पता। बस लाओ पैसा, इन्वेस्ट करो बस। तो बैलेंस शीट बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, खुद सीखें, इल्म हासिल करें। दूसरे के भरोसे पर बिल्कुल भी पैसा ना लगाएं, अपने भरोसे पे पैसा लगाएं। आप अपने भरोसे पे कैसे लगाएंगे? जब आप सीखेंगे। सीखो आप कि इन्वेस्ट हमें कहाँ करना चाहिए। गूगल इल्म का भंडार है, गूगल से सीख लो, यूट्यूब से सीख लो। यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स आपको बताने वाले हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो हमें अंधेरे में रखता है उसको हम बहुत बड़ा मानते हैं, और जो हमें इल्म देता है उसको हम सुनते नहीं हैं। 30-30, 40-40 मिनट के लेक्चर यूट्यूब पे इतने शानदार शानदार पड़े हुए हैं इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से, शेयर मार्केट के पर्पज़ से, लेकिन हम उसको सुनने को तैयार नहीं है, है ना। मेरी ये वीडियो शायद किसी को ये लगे यार मुफ्ती साहब क्या बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम में जो बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे होते हैं, आपको लूटने की तरकीबें बना रहे होते हैं, उसमें से आप खूब हम जोश भर भर के नारे लगाते हैं, जाते हैं, है ना। तो खुद सीखें, इल्म हासिल करें। किसी के भी दूसरे के भरोसे पे बिल्कुल मत रहें। दुनिया आपको लूटने पर तुली हुई है, बस ये समझ लो। आप कदम कदम पे आपको लूटा जा रहा है। मॉल में आप जा रहे हो, आपको लूटा जा रहा है। आप एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हैं, आपको लूटा जा रहा है ना। आपको बहुत बड़ा बना के आपको हर जगह आपको लूटा जा रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सेलिब्रिटीज़ को बुला बुला के आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो आप ये समझ लो कि दुनिया आपको लूटने के लिए तैयार है। घर से आप निकलो तो बस आप लूटने, अब तो घर में भी बैठ के आप लूट रहे हो। फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, दुनिया भर की चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। तो इल्म हासिल करो। नंबर 4, पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं पर गौर करो। आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, किसी को भी आप दे रहे हो, चाहे किसी कंपनी में लगा रहे हो या किसी बंदे को कारोबार करने के लिए, पार्टनरशिप में बिजनेस करने के लिए आप दे रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव पहलुओं पर आपका गौर होना चाहिए कि भाई नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है। फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, नुकसान बहुत थोड़े हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हैं, फ़ायदे बहुत थोड़े हैं, तो फिर अवॉइड कीजिए। नंबर 5, आँख बंद करके भरोसा मत करो, बिल्कुल भी किसी पे भी आँख बंद करके भरोसा मत करो। समझ रहे हो? एक भाई साहब मुझे मिले, बोले मुफ्ती साहब मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। मैंने बोला आपके पास प्रूफ क्या है? बोले प्रूफ तो कुछ भी नहीं है, बस ये लिंक है जिससे मुझे भी पता चलता रहता है कि आज मुझे इतनी प्रॉफिट हुई और मेरा अमाउंट इतना कंपनी में लगा हुआ है। मैंने कहा कल को अगर ये लिंक ना ओपन हुआ फिर क्या करोगे आप? बोले हाँ यार मुफ्ती साहब ये तो मैंने सोचा नहीं। मैंने भाई क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आपने आँख बंद करके भरोसा कर लिया। आपके दोस्त ने कहा था, आपके पड़ोसी ने कहा था, फुला ने कहा था, उसने कहा था, आपने आँख बंद करके भरोसा कर लिया। तो मेरे अजीज़ भाइयों, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी कंपनी हो, आपने जहां इन्वेस्ट किया हुआ है ना, वही कंपनी को आप देख लेना। बस बैलेंस शीट देख लेना। आप बैलेंस शीट देखना है आपको। बैलेंस शीट नहीं देखना आती तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसे देखी जाती है। इंडिया की जितनी भी कंपनीज है, 4000 कंपनीज लिस्टेड हैं शेयर मार्केट में, सीबी रजिस्टर्ड हैं। जो टॉप 50 कंपनीज है, निफ्टी 50 जिनको कहा जाता है,
उन 50 कंपनियों की बैलेंस शीट, जब से वो कंपनियां शुरू हुई हैं और अब तक जो काम उन्होंने किया है, वो सारी उनकी बैलेंस शीट मौजूद है। कितनी प्रॉफिट हुई, लॉस कितना हुआ, इन कंपनी पर कर्जा कितना है, आगे इन कंपनी का फ्यूचर क्या है, इनका टारगेट क्या है, आगे इन कंपनी का करने का इरादा क्या, सब A to Z मौजूद है। समझ रहे हो? अब उस कंपनी की बैलेंस शीट बताती है कि कंपनी लीगल है, और जिस कंपनी की बैलेंस शीट नहीं होगी वो आपको नहीं बता रहे आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। जितने लोगों ने पैसा लगाया होता है उनसे मैं पूछता हूँ, भाई आपका पैसा कंपनी कहाँ लगा रही है? मुफ्ती साहब पता ही नहीं है ये तो। और फिर सुनो मेरी बात, अगर आपने 2 लाख रुपए दिए और एक फिक्स अमाउंट आपको मिल रहा है 8,000 रुपये, और आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी कंपनी आपका पैसा लेके लगा कहाँ रही है, तो ये 8,000 जो है ना सूद है, ये प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट तो तब होगी आपको जब आपको पता चलेगा कि कंपनी ने आपका पैसा लेकर लगाया कहाँ, ये कंपनी काम क्या करती है। समझ रहे हो? बड़े बड़े दाढ़ी वाले, माजरत के साथ आज मेरे ज़बान से कुछ सख्त अल्फाज निकल जाएं, बड़े बड़े दाढ़ी वाले, टोपी वाले मैंने ऐसे इन्वेस्टिंग के प्रोग्राम में देखे हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता, जिनकी बातों का कोई तुक नहीं होता, जिनकी बातों में नॉलेज का एक लफ्ज़ नहीं होता, जो इल्म के दूर तक उनको पता नहीं होता। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो है ना, वो स्टेज पर आके आपको बोल रहे होते हैं ये कर लो, ये वो, दुनिया भर की बातें। मेरे अजीज़ भाइयों, सीखो आप पहले, कोई भी चीज़ को करने से पहले सीखो। आप सीखोगे नहीं, ज़िंदगी भर आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा। सीखोगे नहीं, ज़िंदगी भर आपको लूटा जाएगा। सीखो, आंखें खोलो और सीख कर फिर आगे बढ़ो। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। जो वीडियो मैंने प्राइवेट की थी उसका पूरा खुलासा मैंने इस वीडियो में कर दिया है, और जो वीडियो प्राइवेट कर रखी है इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद वो भी पब्लिश हो जाएगी। वो भी अपने भाइयों की रिक्वेस्ट पर मैंने उसको प्राइवेट किया है, ठीक है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी पावर दी है कि जो बात बोलता हूँ वो डंकी की चोट पर बोलता हूँ। किसी का डर मुझे नहीं है, कोई लालच नहीं है, किसी के पैसे नहीं खाता हूँ। पैसों से अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई को कोई दुनिया की ताकत नहीं ख़रीद सकती है। समझ आ रही है बात? वरना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इतने ऑफ़र्स मेरे पास रहते हैं और अच्छी अच्छी कंपनियों के, लेकिन वो ऑफ़र भी मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे दीन का काम करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।